निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट आज गैप डाउन के साथ खुलता है और मार्केट धीरे धीरे अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हमने इस बारे में कल विस्तार से हमने चर्चा किया था कि मार्केट जब जब इस प्रकार का कोई कैंडल्स बनाता है, ऑल टाइम के बाद मार्केट ने यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे संभावना सबसे ज़्यादा होगी कि मार्केट यहाँ पे संभवतः यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। इस बारे में हमने बहुत बार चर्चा है कि यार अब वो चीज़ अभी प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ देख रहे हैं। पर इससे पहले एक दिन मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ये जो ऑल टाइम हाई का जो लाइन है वो ऑलमोस्ट एक ही लकीर के आसपास है। ऑलमोस्ट एक ही लकीर, कुछ पॉइंट्स का फर्क अगर आप यहाँ पे देखते, करीबन 50 पॉइंट के आसपास का फर्क है बस। तो ये जो 50 पॉइंट के फर्क का जो आसपास है, ये पूरा एक जोन में है और ये पूरा जोन को तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। तो अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल ऊपर जाने से कुछ नहीं हो सकता। इस बारे में मैंने आपसे बात की थी। 26,375 मार्केट का हाई लगा था अभी, जो परसों वाला जो हाई, परसों मतलब शुक्रवार को। ये इसके ऊपर जब तक मार्केट एक क्लोज अगर और ना दे देता, अभी तो देखिए 2 दिन से, सोमवार और मंगलवार 2 दिन से मार्केट तो नीचे आया है, लेकिन अगर ये नीचे ना आके ये 26,375 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देना शुरू कर देता, तो अब हम यहाँ से मार्केट में और बड़ी रौनक के साथ, मार्केट बड़ी तेजी के साथ यहाँ से ऊपर जा सकता था। इस बारे में तो बिल्कुल आप आश्वस्त रह सकते थे। लेकिन सोमवार को ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। सोमवार को मार्केट खुलते ही वहां से फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार को गिरावट तो दिखाई दिया, पर इतना भी नहीं कि बस लोगों को परेशान कर दे, उससे भी छोटा आज का गिरावट था। लेकिन मैंने आपसे ये बात कही थी कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो गिरने का, नीचे आने का सबसे आसान रास्ता मार्केट को जो दिखता है वो दिखता है गैप डाउन। सबसे आसान रास्ता मार्केट को दिखता है, चाहे भले ही मार्केट इंट्राडे में कितने ही पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो जाए, उससे मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट गैप डाउन के सहारे बहुत तेजी से फिर नीचे आने की कोशिश करता है। इसी दौरान कई कबार क्या होता है, मार्केट 2-4 दिन के अंदर ही मार्केट लगभग 1000-1200 पॉइंट मार्केट कवर कर लेता है। ऐसा हमने भूतकाल में कई बार देखा है। वही चीज़ अब रिपीट होने के कगार पे है। अब रिपीट होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस जगह से हमारा एक शानदार कैंडल जो गुजर रहा था, उस कैंडल को एक बार फिर से अब बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आइए, जब पड़ रही है तो बना भी देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम आगे आने वाले समय में मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। ये बस ट्रैकिंग के लिए है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट शुक्रवार के लो तक अगर मार्केट यहाँ पे चला जाता है, शुक्रवार का लो जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं जाता है, शुक्रवार का लो कौन सा था, करीबन 120 के आसपास था। और मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे अगर जाना चाहेगा तो मैक्सिमम वो 26,120 से लेके 130 पॉइंट तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आप चाहे तो कल का वीडियो मेरा देख सकते हैं। आज का अगर आप लो देखते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट वही तक ही नीचे आया है, 126 या 25 तक मार्केट नीचे है, फिर वहां से फिर मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला गया है। तो कुल मिला के कल जिसके बारे में हमने सोच विचार किया था कि मार्केट शुक्रवार के लो को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि वही फिलहाल हमारे सामने बड़ा कैंडल और कंसोलिडेशन एरिया के बारे में बात करते हैं, तो वही हमारे सामने यही आता है। अब देखिए, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर पूरा आप इस तरीके से देखते हैं तो ये पूरा एक एरिया के अंदर मार्केट अब बंद हो चुका है। ऊपर का एरिया अगर हम देखते हैं तो ऊपर है आपका 26,375, नीचे अगर देखते हैं तो 26,120, जो कि आज के लो और शुक्रवार के लो के आसपास वाला मामला है। तो ये जो करीबन 200-250 पॉइंट का एक एरिया बन गया है। अब इसके अंदर मार्केट चाहे तो रह सकता है, क्योंकि ये देखिए, ये शुक्रवार के कैंडल ने बहुत कुछ अपने लिए बना रखा है, क्योंकि शुक्रवार का कैंडल काफ़ी बड़ा था, तो मार्केट उसके इर्द गिर्द 2-4 दिन और घूम सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर कहाँ तक नीचे आएगा, पहले ये भी समझना पड़ेगा।
शुक्रवार के लेवल को अगर मार्केट, शुक्रवार का लेवल का मतलब है 26,120, इसके नीचे अगर मार्केट अभी क्लोज देना शुरू करता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो ये ट्रेंड लाइन तक। अब देखिए ट्रेंड लाइन तक अगर पहुंचने की बात आती है तो मार्केट हो सकता है कि कल ही आ जाए, समझिए बात को, हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन खोले कल ही आ जाए, तो कल ही अगर आता है तो फिर यहां पर हमारा जो लेवल रहेगा वो ये होगा 25,996। इसको समझिए आप इस बात को, कितना होगा 25,996, सॉरी 76। मैं इसको दोबारा आपको लिख के बताता हूँ, 25,976, 25,976। मार्केट यहाँ से आके एक बार पुल बैक लेके वापस धीरे 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 अपने पुराने जगह पे या फिर जितना भी मार्केट को जाना अच्छा लगे मार्केट वहां तक जा सकता है। इसीलिए इस जगह से मार्केट को अच्छा खासा मौका मिल सकता है दोबारा ऊपर जाने का। इसके पीछे का कारण क्या है भाई, इसके पीछे का कारण ये स्ट्रॉन्ग, बहुत अति स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, जहां से मार्केट जब भी इस लेवल के पास आया, इस ट्रेंड लाइन के पास आया, मार्केट में उछाल देगा। जब भी आया, ये चौथी बार हो रहा है, 4 बार हो चुका है, अब 5वें बार जाने की तैयारी है। 5वें बार अगर यहाँ पे आता है वो तो बात की बात है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, मार्केट यहाँ से सीधा उठ जाता है ऊपर की तरफ, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मार्केट में आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देख सुन सकेंगे, देख समझ सकेंगे। तो आपको अगर इन सब चीज़ों से अगर दिक्कत नहीं होती और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो मार्केट आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। हाँ, अभी एक विषय पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट देखिए 2 दिन से, मतलब कल का दिन और आज का दिन में एक समानता है, वो ये है कि मार्केट फिर से एक ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे आ रहा है। जैसे हमने शुक्रवार को 3 दिन हमने ये 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख यहाँ से भी हमने ट्रेंड लाइन जाते हुए देखा, फिर से उसी तरीके से ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट रस्सी बना के नीचे आ रहा है। तो अगर मार्केट कल के दिन अगर मान लेते हैं कि गैप अप अगर खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है जो मार्केट को बहुत देर तक यहाँ पे संभाल के रखा था। इस एरिया को आप ज़रा नज़र करके रखिए, ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक हमारे लिए पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया भी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इस एरिया को ज़रा ध्यान से देखिए आप। इस एरिया के बारे में मैंने बात क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासे समय तक मार्केट ने पूरी तरीके से एरिया को संभाल के रखा था। ठीक है, ये जो एरिया है इसको संभाल के रखा था। यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत ज़बरदस्त हुआ आज, लगभग लगभग 11:15 बजे से लेकर मार्केट के बंद होने तक मार्केट इसी एरिया में था। अब कल अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर ही खुलता है, सबसे बढ़िया तो होगा अगर मार्केट इसके बीच में खुले, इस पूरे एरिया के अगर मार्केट बीच में खुलता है तो। अब बीच में कैसे खुलेगा, तो इसका लेवल्स क्या होंगे, अगर मार्केट मान लेते बीच में खुलता भी है तो 26,193, 26,193, और नीचे का लेवल है, नीचे का लेवल भी जरा समझ लीजिए आप, नीचे का लेवल लगभग लगभग 26,126, मतलब 26,193 ऊपर, 26,126 नीचे। अब इसके बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है, अब मान लीजिए इसके बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है, और सिर्फ खुलने से काम नहीं होगा, कम से कम यहाँ पे आपको 5-15 मिनट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट खुल के सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, रुक जाना है वहां पर, फिर देखिए मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बड़े काम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ब्रेकआउट भी अगर देता है, अगर याद रखिएगा ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा चलन शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। तब ये पूरी तरीके से ट्रेंड लाइन तो है ही, साथ में ये कंसोलिडेशन एरिया भी साथ साथ ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से नीचे जाना पसंद करता है तब तो फिर फ्री फॉल के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। हमारा जो आपको मैंने पहले ही कहा कि वो लास्ट जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट बिल्कुल 25,900 के आसपास के लेवल्स तक मार्केट वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, 976 के आसपास, 25,976 के आसपास मार्केट नीचे जा सकता है और ट्रेंड लाइन तक पहुँच सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के रखिएगा।
अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है। तो देखिए गैप डाउन में भी यहाँ पे बातें बनी रहेगी कि मार्केट कितना गैप डाउन खुलता है। अगर इस कंसोलिडेशन एरिया के नीचे बिल्कुल खुलता है तो यहाँ पे तो आपकी नज़र बड़े पार की होनी चाहिए कि आप पहला आधा घंटा क्या करेगा मार्केट, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के पास शुरुआती दौर में यही मान के चला जाएगा कि मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। मतलब मार्केट कम से कम एरिया में मार्केट काम कर सकता है, क्योंकि ट्रेड लाइन के ऊपर बायर्स का सपोर्ट मिलेगा, पर मार्केट चूंकि बहुत समय से लगातार नीचे आ रहा तो सेलर्स का दबाव भी रहेगा, तो मार्केट शुरुआती दौर में न्यूट्रल रह सकता है। कम से कम स्पेस में मार्केट आपको अलग अलग रंगों के कैंडल बना के एक जगह पे टिका हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर पहला आधा घंटा आपको ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखाई देता है तो वहां पे फिर बातें बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।